क्या मौत से भी बदतर कोई भाग्य है? क्या कोई ऐसा सिनेरियो है जहां एक अपराधी खुशी से जीवन जेल में रहने की बजाय मौत की सजा का चयन करेगा? लेकिन इस दुनिया में ऐसी कई जेलें हैं जो मौत की सजा को जीने की तुलना में ज्यादा आसान बना देती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ खूंखार जेलों के बारे में जहां कैदी जिंदा रहने की बजाय मरना पसंद करते हैं। नियम कानून और इन जेलों की यातना के बारे में जो आपके होश उड़ा देंगी, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, टैडमोर मिलिट्री प्रिजन इन पालमायरा, सीरिया। इस जेल को दुनिया की सबसे खूंखार और खतरनाक जेलों में से एक के रूप में जाना जाता है। ये जेल कैदियों के समय बिताने के लिए सबसे मुश्किल जगह है। कहा जाता है यहाँ एक दिन कई साल के बराबर गुजरता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इसके हर पहलू को इसके निवासियों को अमानवीय बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। जेल के इतिहास में सबसे कुख्यात घटना जून 1980 में हुई थी। राष्ट्रपति हाफिज अल असद मुस्लिम ब्रदरहुड द्वारा अपने जीवन पर किए गए हमले से बाल बाल बचे। ये बताया गया कि उन्होंने हमले के प्रतिशोध में सैनिकों को हर कैदी की अंतर्दृष्टि को अंजाम देने का आदेश दिया। टैडमोर को 2001 में बंद कर दिया गया था, लेकिन 2011 में फिर से खोल दिया गया। ये आज भी कम क्रूर नहीं है। नंबर 5, ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन, रशिया। किसी भी रशियन से पूछें जिसे आप जानते हैं और वो आपको बताएंगे किसी भी रशियन जेल में जीवन अविश्वसनीय रूप से कठिन है। लेकिन ये उच्च सुरक्षा वाली ब्लैक डॉल्फिन जेल कजाकिस्तान सीमा पर स्थित गुणवत्ता को फिर से परिभाषित करती है। रशिया की सबसे पुरानी जेलों में से एक है और इसे ब्लैक डॉल्फिन नाम इसलिए मिला क्योंकि इमारत के सामने की मूर्ति जिसे कैदियों ने खुद बनाया था। ये अजीब है क्योंकि काली डॉल्फिन वास्तव में अपनी आजादी के लिए नहीं जानी जाती है। वास्तव में इस जेल से बचने का एकमात्र तरीका मरना है, जो हर कैदी का भाग्य है क्योंकि केवल उम्र कैद वाले कैदी को ही ब्लैक डॉल्फिन जेल में भेजा जाता है। जेल में लगभग 700 कैदी है जिनकी हत्या की संख्या लगभग 3500 है, जो समान रूप से साझा की गई है, जो कि प्रति कैदी में से कम 5 पीड़ित है। लेकिन सिर्फ हत्या ही उनके सबसे खराब कौशल नहीं है, बल्कि ब्लैक डॉल्फिन में नरभक्षी हमले के अपराधी भी हैं। पागल आतंकवादी और पीडोफाइल 2 कैदियों को क्रूरता से निर्मित 50 वर्ग फुट कोशिकाओं को साझा करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो स्टील के दरवाजों के 3 सेट के पीछे हैं और सेल 24 घंटे की निगरानी में, और गार्ड हर 15 मिनट में अपना चक्कर लगाते हैं। यहाँ कैदी को कमर के बल झुकाकर और आंखों पर पट्टी बांध कर रखते हैं ताकि वह ऐसा ना कर सके। लेकिन जब ऐसा करते हैं तो उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर चलने के लिए मजबूर किया जाता है, जिस तरह से उन्हें कभी भी अपने आसपास के माहौल का एहसास ही नहीं होता है। वहाँ कोई जेल यार्ड और कोई कैफेटेरिया नहीं होता है क्योंकि कैदियों को अपने गंदे सेल में केवल सूप और ब्रेड का खाना खाने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर नर्क जेल होता तो ब्लैक डॉल्फिन एक मजबूत दावेदार होता। नंबर 4, कैरेंडिरू पेनिटेंटियरी इन ब्राजील, साउथ अमेरिका। इस जेल को आज आधुनिक दुनिया के इतिहास में सबसे खराब जेलों में से एक और ब्राजील के इतिहास में सबसे बड़े मानवाधिकारों के उल्लंघन के स्थान के रूप में याद किया जाता है। 1890 की आपराधिक संहिता की सभी मांगों को पूरा करने के लिए सैमुअल दास नेस द्वारा निर्मित ये जेल 20वीं शताब्दी के अंत में इतनी भीड़ भाड़ वाली हो गई थी कि कैदी अपने नियमों से जीने में कामयाब हो गए थे, जो वहां काम करने वाले गार्डों की छोटी संख्या को मात दे गए थे। इसके उपयोग के चरम के दौरान इस जेल में 8000 से अधिक कैदी रखे गए थे। केवल 1000 जेल अधिकारियों ने उन्हें नियंत्रित करने का असफल प्रयास किया था। दीवारों के अंदर की स्थिति वास्तव में भयानक थी। जेल ब्लॉक के हर एक इंच पर गैंग्स का शासन था। कुपोषण आम था। बीमारियों और चोटों का इलाज कम से कम चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा लगभग हमेशा बिना किसी दर्द निवारक के उपयोग के किया जाता था। वर्षों से अपने जीवन और अधिकांश कैदी HIV और अन्य प्रकार के आसानी से फैलने वाले रोगों से पीड़ित थे। इस जेल के अंदर की स्थितियां टेलीविजन चरित्र माइकल स्कोफील्ड के कारनामों की प्रेरणाओं में से एक थी, जिन्हें काल्पनिक पनामा जेल पेंटेंसियारिया फेडरल डी सोना में कैद कर दिया गया। नंबर 3, अल डी क्वाड्रेट बैरियर्स, EL साल्वाडोर। अब नर्क से बुरा क्या हो सकता है। मुझे खुशी है कि मुझे आपको EL साल्वाडोर के सबसे खतरनाक जेल LD क्वाड्रेट से परिचित कराने की अनुमति मिली है। ये जेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें दुनिया के 2 सबसे कुख्यात गैंग्स MS-13 और बैरियो 18 गैंग मौजूद है। यहाँ मौत अक्सर बिना किसी चेतावनी के आ जाती है।
अगर कोई कैदी गैंग का मेंबर नहीं है और इसीलिए 2004 से 2015 तक केवल गैंग के सदस्यों को इस नर्क में भेजा गया था। लेकिन कभी-कभी गैंग का सदस्य होना ही काफी नहीं होता और ज्यादातर समय तो गैंग का सदस्य होना चिंता का विषय है ही नहीं, क्योंकि रहने की स्थिति इतनी खराब है और जेल इतनी भीड़-भाड़ वाली है कि खाने के लिए भोजन या अपना सिर रखने के लिए जगह जैसी साधारण चीजें आसानी से मौत की लड़ाई में बदल सकती हैं। अराजकता और हिंसा के लिए इस जेल की प्रतिष्ठा इतनी वास्तविक है कि जेल गार्ड्स भी इस जेल में प्रवेश करने से डरते हैं और नतीजा ये होता है कि पूरी जेल व्यवस्था गैंग के सदस्यों के द्वारा चलाई जाती है। नंबर 2, गितारामा प्रिजन, रवांडा। इस जेल को दुनिया की सबसे घातक जेलों में से एक माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 6000 से 7000 कैदी इसके अंदर बंद है, लेकिन क्षमता 600 की है और इसलिए ज्यादातर कैदी जगह की कमी के कारण खड़े होकर अपना समय बिताते हैं। मूल रूप से केवल 1300 से अधिक कैदियों को रखने के लिए डिजाइन की गई एक सुविधा में 8000 कैदियों को जगह साझा करने के लिए मजबूर किया जाता है। ज्यादातर मामलों में जमीन पर लेटने के लिए जगह ढूंढना एक लग्जरी है और कई कैदियों को पूरे दिन खड़े रहने के लिए मजबूर किया जाता है जिन्होंने जमीन के हिस्से पर दावा किया है। और ये विवाद की जमीन की तरह नहीं है, ये ठीक अचल संपत्ति का एक टुकड़ा है। ये नम और अक्सर कच्चे मल से भरा रहता है। मीडिया रिपोर्ट से भी पता चलता है कि गितारामा जेल में प्रतिदिन 7 से 8 कैदी दयनीय स्थिति के कारण मर जाते हैं। अधिकांश कैदी भी नंगे पांव रहते हैं और गैंग्रीन से पीड़ित रहते हैं। इसके अलावा कैदी घातक लड़ाई में लिप्त रहते हैं और जीवित रहने के लिए मृत कैदियों का मांस खाते हैं। कई मानवाधिकार संगठनों द्वारा विषम परिस्थितियों के बारे में उठाई गई आपत्तियों के बावजूद ये फलदायी नहीं रहे। नंबर 1, कामाती मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन, केनिया। जो बात इस जेल को बाकियों से तुरंत अलग करती है वो ये है कि 1954 में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा निर्मित सबसे खराब जेलों का ये उदाहरण है। अक्टूबर 1952, आज भी इसका मूल फांसी है और ये आधी सदी पहले की तुलना में और ज्यादा नारकीय हो गई है। एक और ये कि जेल जिसमें 1200 कैदियों को रखा जाना चाहिए, वहां लगभग 3000 कैदी इसके भीतर ठसाठस भरे हैं। इस जेल में अत्यधिक जनसंख्या में HIV और एड्स, सिफिलिस जैसी गंभीर वायरल रोगों को जन्म दिया है और बीमारियों की एक पूरी लंबी लिस्ट जो आमतौर पर नियंत्रण में होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी बदतर है अंतहीन अशांति और भ्रष्टाचार जो जेल प्रणाली को पीड़ित करता है, क्योंकि जेल राजनीतिक के लिए सरकार का पसंदीदा जगह है। यहाँ अधिकांश आबादी अशिक्षित और असंतुष्ट है। इसके बदले में जेल प्रणाली के भीतर आदेश देने के लिए एक टेलीफोन का नेतृत्व किया गया है। यहाँ भोले भाले केनियाई नागरिक कैदियों को स्कोर में धोखा दिया जाता है। मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन अराजकता का एक नाला है और केवल सबसे चतुर और सबसे निर्दयी ही इसकी दीवारों के पीछे जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जेल जहां कैदी जिंदा रहने के बजाय मरना पसंद करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।